हेलो एवरीवन, मैं हूं रविंदर और आप देख रहे हैं टोटली हिंदी में जानकारी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल्सो हिट द बेल आइकन ताकि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि हमारे जो लास्ट की वीडियो थी हमारी रिएक्ट फॉर्म के ऊपर, तो साथ ही हमने रिएक्ट का जो बेसिक ट्यूटोरियल था फर्स्ट सीरीज थी वो कंप्लीट कर ली है। अगर आपने वो चीज़ नहीं देखी है फ्रेंड्स अभी तक तो प्लीज़ रिएक्ट जेएस इन हिंदी में आप देख सकते हैं वो पूरी प्लेलिस्ट, और इसके साथ ही मेरी और भी प्लेलिस्ट हैं सास के ऊपर, गिट के ऊपर और एचटीएमएल के ऊपर, आप वो भी सारी देख सकते हैं। तो अगर आप रिएक्ट जेएस लर्नर हैं या रिएक्ट जेएस बिगनर हैं तो आप रिएक्ट जेएस की प्लेलिस्ट को पूरी वॉच कीजिए, उसके बेसिक फंडे कवर किए हुए हैं उस प्लेलिस्ट में, उनको सीखिए और देन आप मूव करिए लेवल 2 पे। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ लेवल 2 यानी कि पार्ट 2 और सेकंड सीरीज ऑफ द रिएक्ट जेएस की। पहले भी मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ पर एक बार फिर बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि रिएक्ट जेएस में अगर आपको एक एप्लीकेशन बनानी है, सिंगल पेज एप्लीकेशन बनानी है, मल्टीपल स्क्रीनिंग करनी है यानी कि मल्टीपल व्यूज़ ओपन करवाने हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इसमें, वो सारी चीज़ें आपको करवानी है तो रिएक्ट जेएस के साथ करनी पड़ती हैं थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़, क्योंकि रिएक्ट जेएस में वो सारी की सारी ऑप्शन नहीं है। तो जानते हैं उनको वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी कौन सी है, और आज मैं किस थर्ड पार्टी लाइब्रेरी की बात कर रहा हूँ और उसको प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ। तो जानते हैं और करते हैं स्टार्ट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की जो लाइब्रेरी है हमारी रिएक्ट जेएस की वो है रिएक्ट राउट। जी हाँ, रिएक्ट राउट एक लाइब्रेरी है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है रिएक्ट जेएस के लिए। और इसकी डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं कि क्या होती है रिएक्ट राउट। रिएक्ट राउट एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जो कि क्या करती है, हमें एक प्रोविजन प्रोवाइड करती है नेविगेशन, जिसके थ्रू हम अपनी लिंकिंग कर सकते हैं, मल्टीपल पेजेस की स्क्रीनिंग कर सकते हैं यानी कि मल्टीपल स्क्रीन को ओपन कर सकते हैं इस लाइब्रेरी के थ्रू, और वो यूआरएल के थ्रू सिंक करती है स्क्रीन, यानी कि यूआरएल के थ्रू वो रेंडर में एक नई स्क्रीन हमको दिखाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें और सारी की सारी फैसिलिटी हमें मिलती हैं रिएक्ट राउटर लाइब्रेरी से, जो कि एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। रिएक्ट की कोई डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी नहीं है, खुद की लाइब्रेरी नहीं है, किसी ने इसे डेवलप किया हुआ है और ओपन सोर्स रखा हुआ है, ये टोटली फ्री है। तो पहली लाइब्रेरी हमारी है रिएक्ट राउट और इसी को करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली। तो करते हैं स्टार्ट और करते हैं कोड स्क्रीन पे कुछ एग्जाम्पल। तो रिएक्ट राउट यूज करने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम करेंगे एक साइट ओपन जिसका नाम है रिएक्ट राउट। जी हाँ, ये है एक रिएक्ट राउट डॉट कॉम, जो कि इस पैकेज की लाइब्रेरी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है। और इसको हम यूज कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्विक स्टार्ट, और यहाँ पे हमारे पास है npm react route dom जो कि इसका पैकेज है। तो हम इस जो मेथड है या जो इसका इंस्टॉल करने का तरीका है, जस्ट इस कमांड को हम कॉपी करते हैं और ओपन करते हैं अपना जो टेक्स्ट एडिटर का टर्मिनल, और वहाँ पे जस्ट करते हैं पेस्ट और एंटर प्रेस करते हैं। तो ये इंस्टॉल होने लग गया है, थोड़ा सा टाइम लेगा बट जल्दी ही इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये हो चुका है हमारा इंस्टॉल, और अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ क्लियर और साथ में कर देता हूँ इसको क्लोज। तो ये हमारा ऐप जेएस यानी कि ऐप कंपोनेंट है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको ऐसे ही रन करके देख लेते हैं। तो ये मैंने एप्लीकेशन को रन कर दिया है और अब इसकी जो आउटपुट है वो देख लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, यहाँ पे लिख रहा है रिएक्ट राउट जो कि हमारे पास टाइटल है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसमें बनाते हैं कुछ लिंक्स। अब हम यहाँ पे लिंक्स बनाने के लिए हम यहाँ पे लेते हैं एक एंकर टैग और यहाँ पे इसे लिख देते हैं होम, और यहाँ पे क्लोज कर देते हैं इस होम को, और यहाँ पे हम लिखते हैं href स्लैश, और यहाँ पे इसके बाद हम कुछ
लिंक बना लेते हैं। तो ये यहाँ पे लिख दिया मैंने अबाउट, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अबाउट। तो ये हमारी लिंकिंग हो गई। अब यहाँ पे भी देखते हैं तो लिंकिंग बिल्कुल परफेक्ट हमारी हो चुकी है। एक काम को कर लेते हैं, इसके स्टाइल में एंकर टैग को भी एक डिफ़ॉल्ट कलर सा दे देते हैं ताकि वो दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। वाइट मैंने दे दिया, चाहे वो एक्टिव मोड में हो चाहे होवर मोड में हो, तो ये उसके लिए स्टाइल लिख दिया। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा दिख रहा है। अब इसको थोड़ा सा इसको सेंटर लाइन भी कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक पैराग्राफ टैग ले लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं अलाइन इक्वल टू सेंटर। अलाइन इक्वल टू सेंटर लिखा, ये सेंटर आ गया, बिल्कुल परफेक्ट है हमारा ये। अब हमें करना क्या है, हमें इनके क्लिक पे ये सारे पेज ओपन करने हैं, यानी कि उसके हिसाब से हमारा कंटेंट डिस्प्ले हो जाए नीचे। अभी आप देख रहे हैं कि ये चल तो रहा है बट ये कोई रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, कंटेंट कुछ भी हमें शो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करेंगे लाइब्रेरी फ्रॉम रिएक्ट राउट डोम। तो ये हमने रिएक्ट राउट डोम लाइब्रेरी, एक बार इसको देख लेते हैं इंपोर्ट कैसे करनी है ये। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ इस तरीके से इंपोर्ट कर रखी है, तो हम भी इसी के तरीके से कर लेते हैं इसको इंपोर्ट। रिएक्ट राउटर डोम है, सॉरी रिएक्ट राउटर डोम है। अब यहाँ पे हमें क्या क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास है ब्राउज राउट। अब ब्राउज़र राउट है और एक हमारे पास और है यहाँ पे, वो है हैश आउट। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता लेता हूँ। जो ब्राउज राउट है उसमें आप क्या करेंगे, जो भी आपके यूआरएल हैं वो आपके यूआरएल इस तरीके से बनेंगे जैसे अभी मैंने बना रखे हैं, ये स्लैश अबाउट स्लैश कंटेंट कनेक्ट। अगर आप ये ब्राउज़र राउट यूज़ करते हैं तो आपको जो यूआरएल लिखने पड़ेंगे वो इस तरीके से लिखने पड़ेंगे। अगर आप करते हैं हैश राउट यूज़ तो आपको ये वाला जो यूआरएल है वो इस तरीके से नहीं, वो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, हैश अबाउट अस या हैश कॉन्टैक्ट। तो ये आप राउट बनाएंगे। तो ये ब्राउज़र राउट है, ये डायनेमिक राउटिंग के लिए यूज़ होता है, यानी कि आप अगर आप ऐसे कुछ लिखते हैं और साथ में कुछ इस तरीके से आईडी आप लिखते हैं तो आप इसमें डायनेमिक राउटिंग भी बना सकते हैं। तो हैश के केस में वो आप नहीं बना सकते, उसमें आप स्टैटिक ही राउटिंग कर सकते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस था। तो हमारी जो फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है वो होती है ब्राउज़र राउट, तो हम हैश राउट को यूज़ नहीं करेंगे। हैश राउट काफ़ी बड़ा कीवर्ड है तो इसको शॉर्ट करना चाहूँगा तो मैं लिखूँगा यहाँ पे राउटर। तो मैंने इसका एक अलाइज बना दिया है। तो उसके बाद हमें क्या एक और चीज़ चाहिए, वो है स्विच। स्विच क्या है, स्विच एक कंट्रोल स्टेटमेंट है, यानी कि कंडीशन है। कंडीशन के थ्रू हम चेक करते हैं कि कौन सा यूआरएल आया और कौन सा राउट चलना चाहिए, तो ये स्विच उसके काम आता है। उसके बाद आता है राउट। राउट राउटर का ही चाइल्ड टैग कह लो, या उसका चाइल्ड टैग है जिसके थ्रू हम मेंशन करते हैं राउटिंग। तो ये सारी की चीज़ें हमने कर दी हैं मेंशन। और अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे राउटर और राउटर ओपन एंड क्लोज। उसके बाद हम लिखेंगे स्विच स्टेटमेंट, स्विच एंड ओपन एंड क्लोज। तो इतना काम हो गया हमारा। उसके बाद हमें लिखना पड़ता है राउटर, राउट सॉरी
राउट लिखा, इसको भी ओपन एंड क्लोज। यहाँ पे हमने एग्जैक्ट लिखा और यहाँ पे हमने दे दिया इसको स्लैश। उसके बाद आ जाता है हमारा पाथ। पाथ में भी हम ऐसे ही लिखेंगे, पाथ में हम यही लिखेंगे। तो एग्जैक्ट को ऐसे नहीं लिखेंगे, एग्जैक्ट को सिंपल लिखेंगे ऐसे। तो ये हो गया हमारा पाथ वाला फंडा। और अब हमें क्या करना है, होम ये बोल रहा है तो होम में हमें क्या चीज़ डिस्प्ले करवानी है, तो उसके लिए कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। अब कंपोनेंट बनाने के दो तरीके हैं, या तो यहीं पे मैं एक कंपोनेंट बनाऊं या मैं बनाऊं एक अलग से फाइल। तो मैं एक अलग से कंपोनेंट बनाता हूं और उसका नाम रख देता हूं होम। ये हमारे पास एक बना हुआ है होम, इसी को देख लेते हैं। यस, ये होम एक फाइल बनी हुई है। तो यहाँ पे भी मैं सेम एज एक ऐसा ही कंपोनेंट बनाता हूँ। कॉपी किया इसको एंड देन राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया। उसके बाद हमें कर देते हैं इसको एक्सपोर्ट। तो ये हमने इसको कर दिया एक्सपोर्ट और यहाँ पे लिख देते हैं होम और यहाँ पे भी लिख देते हैं होम। और ये हमें कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैंने एक बना के रखी थी क्लासेस, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पेज और यहाँ पे हम h2 यूज़ कर लेंगे और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होम। और यहाँ पे हम कुछ यूज़ कर लेंगे डमी डेटा, वो कि हम उठाएंगे लॉरम इप्सम से। तो लॉरम इप्सम से हमने ये डेटा उठाया, कॉपी किया और इसको कर लेंगे पेस्ट। तो ये हमने पेस्ट किया और यहाँ पे देखते हैं अभी कुछ नहीं आ रहा है। और यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं उस होम कंपोनेंट को। इंपोर्ट होम फ्रॉम होम। तो ये हमने इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पे इसको लिखते हैं होम। होम लिखा, देखते हैं चलता है कि नहीं। नहीं, इसको मिला नहीं होम, इसको मिला नहीं। क्यों नहीं मिला देखते हैं। बिल्कुल चल गया है, परफेक्ट चल रहा है। आपको दिख रहा है कि होम चल रहा है, इस पर क्लिक कर रहे हैं अभी कुछ नहीं हो रहा है। राउट चेंज हो गया, हट गया है, तो यानी कि ये काम कर रहा है। तो अब एक और काम करते हैं, इसी को करते हैं सेव एज। सेव एज करके इसको बनाते हैं अबाउट पेज। अबाउट पेज बनाया एक और यहाँ पे हम लिख देते हैं अबाउट और यहाँ पे इसका कंटेंट भी हम चेंज करते हैं, इसको कर देते हैं डिलीट। यहाँ से कंटेंट लेते हैं लॉरम का और सेम एज पेस्ट करते हैं। फिर इसको करते हैं सेव एज। एक और पेज बनाते हैं, वो है हमारा कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट किया, इसको भी कॉन्टैक्ट लिख दिया और यहाँ पे भी जो ये हमारा जो टेक्स्ट है इसको भी कर लेते हैं चेंज, ताकि डिफ्रेंशिएट हमें पता लग जाए। तो ये हमारे तीनों पेजेस बन चुके हैं। अब इनको करते हैं इम्प्लीमेंट और इसके लिए हमें फिर एक लिखना पड़ेगा रूल। पहला हो गया होम, यानी कि अगर आप स्लैश लिखते हैं तो डिफ़ॉल्ट होम पेज ओपन होगा। दूसरा केस हमने लिखा अबाउट के लिए और तीसरा हम कॉन्टैक्ट के लिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अबाउट, यानी कि जब ये वाला यूआरएल चले तो यहाँ पे हमारा जो कंपोनेंट है अबाउट का वो चल जाना चाहिए, अबाउट। और तीसरा है कॉन्टैक्ट। अब इन दोनों पेजेस को भी हम कर लेते हैं इंपोर्ट। यहाँ पे लिख देते हैं अबाउट, अगेन यहाँ पे अबाउट, यहाँ पे कॉन्टैक्ट। तो ये हो चुका है हमारा इंपोर्ट। और अब इसको वापस जाके देखते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। होम अभी नहीं चला, कॉन्टैक्ट भी नहीं चल रहा, अबाउट चल रहा है, होम भी चल रहा है, अबाउट भी चल रहा है, कॉन्टैक्ट नहीं चला। कॉन्टैक्ट क्यों नहीं चला देखते हैं।
ओ सॉरी, यहाँ पे भी हमने ये लगाना पड़ेगा तब कॉन्टेक्ट चलेगा। तो ये तीनों ही हमारे चल रहे हैं, परफेक्ट चल रहे हैं। बट आप एक चीज़ आप नोटिस करो कि जैसे ही मैं अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये रीलोड हो रहा है पेज मेरा। आप देखेंगे ये रीलोड हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रीलोड हो रहा है। ये चीज़ मुझे रोकनी है, तो किस तरीके से होगा? राउटिंग तो हमारी हो चुकी है, लिंकिंग भी हो चुकी है, ये पूरे का पूरा परफेक्ट चल रहा है, यानी कि मल्टीपल व्यू हमारे ओपन हो रहे हैं और मल्टीपल स्क्रीन हमारी ओपन हो रही है। तो जो रिएक्ट राउट का काम था वो हमारा हो चुका है। बट एक चीज़ ये है कि अगर हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये चीज़ नहीं रुक रही है, हमारी रीलोड हो रही है बार बार। ये चीज़ हमें रोकनी है और पूरा जो बिहेवियर है वो बनाना है सिंगल पेज एप्लीकेशन का। जैसे कि सिंगल एप्लीकेशन में होता है कि कोई भी चीज़ रीलोड नहीं होती, यानी कि पूरे का पूरा पेज इस तरीके से रीलोड नहीं होता। जस्ट वो पोर्शन रिफ्रेश या री रेंडर होता है जिससे हमें करवाना पड़ता है। जैसे कि कंपोनेंट की बात करें तो ये एक कंपोनेंट है पेज का, तो हमें हमारा ये वाला पोर्शन री रेंडर होगा, ये एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा, रिफ्रेश भी नहीं होगा। तो वो चीज़ कैसे होगी? तो उसके लिए हमारे पास एक और यहाँ पे कीवर्ड है या प्रॉपर्टी है, वो है लिंक। तो लिंक जब आप लिखते हैं तो ऐसे आएगा लिंक। तो अब आपको लिंक लिखने हैं तो अब ये एंकर टैग यूज़ नहीं करेंगे, इसकी जगह आप यूज़ करेंगे रिएक्ट राउट डोम का लिंक, और एच रेफ जो है वो बन जाएगा 2। तो एंकर टैग को हम लिंक के साथ करेंगे रिप्लेस। तो इस तरीके से आपका ये बनेगा पेज। यहाँ पे 2, यहाँ पे लिंक, अगेन यहाँ पे लिंक टू, और यहाँ पे लिंक। अब इसमें एक और एरर आएगी हमारे पास, पर वो एरर हम देखते हैं। बिल्कुल आ गई है एरर, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो क्या एरर दी इन्होंने, तो आप देख सकते हैं इन्होंने लिखा है यू शुड नॉट यूज़ लिंक आउटसाइड ए राउटर। यानी कि जो ये हमने राउटर बनाया है, जो ये कंटेनर बनाया है राउटर, उसके बाहर आप ये लिंक टैग यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये पार्ट है आपके रिएक्ट राउट डोम का, और जो इसका कंटेनर है वो ये है ब्राउज राउटर। तो जो भी ये बाकी के कीवर्ड हैं वो इस ब्राउज राउटर कंटेनर के अंदर ही आने चाहिए, अदरवाइज़ ये वर्क नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मूव आउट करना पड़ेगा, यानी कि कॉपी एंड कट किया और इसको मूव कर देते हैं यहाँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे पेस्ट किया तो आप अब देखेंगे कि ये हमारा परफेक्टली चलेगा, बट यहाँ पे नहीं चला। यहाँ पे इस क्लोज का कुछ इशू है, क्लोज का इशू देखते हैं क्या इशू है। तो ये पैराग्राफ हमारा बाहर रह गया था, तो इसको भी हमें करना पड़ेगा कट और इसको रखना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे आप देखो कि ये चल पड़ा है, और अब क्लिक करता हूँ मैं अबाउट अस पे तो परफेक्टली वर्क कर रहा है। होम पे करते हैं, बूम बूम बूम, तो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही परफेक्टली ये वर्क कर रहा है। तो अब ये बन गई हमारी सिंगल पेज एप्लीकेशन विदाउट एनी रिफ्रेश या रीलोड। ये री रेंडर कर रही है हमारे कंटेंट को, कंटेंट वाले पार्ट को रेंडर कर रही है। ये वाला पार्ट हमारा रेंडर नहीं हो रहा है, ओनली ये पार्ट हमारा रेंडर हो रहा है। अगर हम इसे इंस्पेक्ट करके भी देखें तो यहाँ पे इसकी एक प्रॉपर्टीज़ होती है प्रोफाइलर में, यहाँ पे आपको हाईलाइट होगी जब भी मैं क्लिक करूँगा। तो ये क्लिक कर रहा हूँ तो ये हाईलाइट हो रही है, आपकी री रेंडर हो रही है प्रॉपर्टी, आप देख सकते हैं। तो परफेक्टली ये हमारी चल रही है, और इसी के साथ हमारा जो रिएक्ट राउट है वो हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। इसके आगे भी बहुत चीज़ें हैं इसमें रिएक्ट राउट में, इसीलिए मैंने इसके सोचा कि इसको सेकंड सीरीज़ में मूव किया जाए, और एक रिएक्ट राउट के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सारी चीज़ों को इसमें क्लियर करूँगा इस वाली सीरीज़ में, और बाकी जो लाइब्रेरीज़ हैं वो भी सारी इसमें कवर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। ऑलवेज थैंक यू सो मच।